रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैंने स्वयं गृहमंत्री के रूप में काम किया है। मुझे पुलिस के कार्यों को करीब से देखने का अवसर मिला। भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा प्रत्येक व्यक्ति इसी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और संबोधित किया। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने कहा, प्रदेश से अपराध कम हुआ। शहीदों के परिजनों को आर्थिक सहायता, शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। यूपी में कानून व्यवस्था हुई बेहतर। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और संबोधित किया। गुरुग्राम के एक शोरूम में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, सभी फायर स्टेशन को स्टैंड बाय पर रखा गया था। हरियाणा सरकार ने पटाखों पर पाबंदी लगाने के बावजूद भी लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। प्रदूषण स्तर पहुंचा 318। कल रात 12 बजे तक आग लगने की कुल 269 कॉल आई। सुबह 6 बजे तक लगभग 400 कॉल आई। दिल्ली के सभी अग्निशमन केंद्रों पर रात भर दमकल कर्मी तैनात रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की गोवर्धन पूजा। उज्जैन की तिलकेश्वर गौशाला में गोवर्धन पूजा की। अन्नकूट के अवसर पर की गोवर्धन पूजा। बंदी छोड़ दिवस पर सीएम मान ने बधाई दी। बंदी छोड़ दिवस की सीएम भगवत मान ने बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी की ग्वालियर किले से रिहाई हुई। ये दिन मानवता के हित में आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। दिल्ली एनसीआर में जमकर चले पटाखे। देर रात तक जलाए गए पटाखे। आतिशबाजी के कारण हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। दिल्ली में 500 पहुंचा एक्यूआई लेवल। 38 निगरानी स्टेशन में से 34 रेड जोन में दर्ज। दिल्ली एनसीआर में लागू है ग्रेड 2। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा कि यह महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन राजनीति धनबल के हवाले चल रही है। ये चिंता का विषय है। गठबंधन के विधायक एक दूसरे पर अविश्वास कर रहे हों, दल का नेतृत्व लाचार हो और राहुल गांधी टकटकी लगाकर देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा, जीएसटी स्लैब में कटौती से बाजार में अच्छी तेजी आई। अनुमान है कि इस साल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामानों की अतिरिक्त बिक्री 20 लाख करोड़ तक जा पहुंची। प्रधानमंत्री दिवाली मनाई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि उन लोगों ने जो द्वेष उत्पन्न किया है उससे साफ जाहिर है कि महागठबंधन में स्वार्थ के लिए टकराव है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी हैं, परिवार के बाहर सोचती नहीं। जहां स्वार्थ की राजनीति होती है वहां विकास पीछे छूटता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए के नेताओं की दिवाली 14 नवंबर को मनेगी, जब प्रचंड जीत के साथ सरकार हमारी बनेगी। बांके बिहारी मंदिर खजाने को लेकर सीबीआई जांच की मांग। 18 अक्टूबर को बांके बिहारी मंदिर को खोला गया था तोशखाने में निकले थे ज्वेलरी के खाली बॉक्स। तोशखाने को खोलते वक्त मीडिया और गोस्वामी समाज के लोगों को रखा गया था तोशखाने से दूर। मिर्जापुर में कांग्रेस का विशेष अभियान। कांग्रेस का दिवाली पर विशेष अभियान, एक दीप बलिदानियों के नाम अभियान। के बीच में हुई मुठभेड़। फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 3 ट्रक, कार, पिकअप गाड़ी, तमंचा, कारतूस बरामद। बहराइच में दीपावली की खुशियां मातम में तब्दील हुई। परिवार में मचा कोहराम। बाइक पर पटाखा ले जाते समय हुआ विस्फोट। एक की मौत, दूसरा घायल। रायबरेली में दीपावली के दिन चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात ले उड़े चोर। कुशीनगर में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। कार सवार 2 युवकों की पिकअप से हुई थी टक्कर। टक्कर के बाद कार सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत।
कानपुर देहात में दिवाली पर हत्या से हड़कंप, युवक की गोली मारकर हत्या। ग्रामीणों की सूचना पर मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। दीपावली के दिन पंचायत के बीच चली गोली, मचा हड़कंप। 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। संदिग्ध हालातों में सीमेंट कारोबारी की पत्नी की मौत। मामले में दहेज हत्या की एफआईआर हुई दर्ज। कृष्णानगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम से साफ होगी मौत की वजह। बदायूं में 5 लाख की नकदी, आभूषण समेत 40-50 लाख की चोरी। जंगले की ग्रिल काटकर घर में घुसे चोर। कच्चा बयानधारी नकाबपोश। सूचना पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कौशाम्बी में चित्रकूट दर्शन के लिए घर से भतीजे संग निकले कोटेदार पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में कोटेदार की मौके पर मौत। भतीजे राहुल ने भागकर बचाई अपनी जान। हत्या की सूचना से इलाके में फैली सनसनी। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग। गेंद घर की दर्जनों दुकानें आग की चपेट में आईं। दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। लाखों रुपए के पटाखे जलकर हुए खाक। राजस्व विभाग नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है। बहराइच के थाना दरगाह क्षेत्र के गेंदघर मैदान का मामला। महोबा में वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़े, चले लाठी डंडे। मुस्लिम इलाके में आए दिन मारपीट, आए दिन विवाद से मोहल्लेवासी परेशान। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। शहर कोतवाली क्षेत्र के कसौरा टोली मोहल्ले की घटना। आगरा में सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा हादसा। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को भेजा गया हॉस्पिटल। घर में सिलेंडर फटने से उड़े परखच्चे। घर में ही संचालित हो रही थी नाई की दुकान। नाई की दुकान में बैठे 4 लोग हुए घायल। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के घड़ी भदौरिया का मामला। उन्नाव पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी। उन्नाव पुलिस और बदमाश के बीच में हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। अखिलेश यादव के दीपोत्सव वाले बयान पर भड़के। अखिलेश यादव को मिल गए गलत सलाहकार। परंपराएं और त्योहार को कोई बदल नहीं सकता। दिवाली के बाद गाजियाबाद की हवा फिर से जहरीली हो गई। AQI 350 के पार पहुंचा। नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। स्मॉग गन चलाना भी शुरू किया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस और हत्यारे के बीच में मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में लगी गोली। कहासुनी में आरोपी ने हत्या की थी। बुलंदशहर में शराब की दुकान के बाहर जमकर मारपीट हुई। मामूली विवाद में शराब की दुकान के बाहर खड़े 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट की घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल। मिर्जापुर में अवैध फर्नीचर के गोदाम में लगी आग। बिना NOC और टैक्स चोरी की नियत से फर्नीचर का बनाया गया था गोदाम। गोदाम में रखा गया था लाखों का सामान। फतेहपुर में पटाखा मंडी में अचानक से लगी आग। पटाखों के धमाके के साथ आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मंडी में लगभग 70 दुकानें लगी थी। मेरठ में पटाखे से मकान की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग। जलता हुआ रॉकेट दूसरी मंजिल के कमरे में जा गिरा। मकान में रखा कीमती सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुरादाबाद में खाली प्लॉट में पड़ी लकड़ी में लगी भयंकर आग। के MIT कॉलेज के पास का है मामला। वाराणसी में कबाड़ के प्लॉट में लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी। आग लगने से लाखों रुपए का माल हुआ जलकर खाक। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 5000 से ज्यादा गाड़ियां बिना टोल दिए निकल गईं। नाराज कर्मचारियों ने टोल मैनेजर से कहा उनको बोनस कम दिया गया, लेकिन उन्होंने बात को अनसुना कर दिया, जिसके बाद यह फैसला हुआ। लखनऊ में संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत। पेशे से पत्रकार बताया जा रहा है मृतक युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को ट्रॉमा सेंटर भेजा। पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहस्त्रधारा में मझारा गांव के आपदा प्रभावित निवासियों के बीच फल और मिठाई वितरित की। उत्तराखंड में 9 नवंबर को मनाया जाएगा 25वां स्थापना दिवस। 3 नवंबर से होगा 2 दिवसीय विशेष सत्र। विधानसभा का रजत जयंती सत्र आयोजित होगा। विशेष सत्र में राज्य की उपलब्धियां होंगी प्रस्तुत, समस्याओं के समाधान पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए विस्तार के संकेत। कहा, दीपावली के शुभ कार्यों की लंबी कतार, कई विधायकों की किस्मत चमकने की संभावना। उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा, डंपर 120 मीटर नीचे यमुना नदी में जा गिरा। एसडीआरएफ पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। ऋषिकेश में कंस्ट्रक्शन साइट से लोहे के एंगल चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी हुए लोहे के एंगल किए गए बरामद। लक्सर पुलिस ने नितिन हत्याकांड से उठाया पर्दा। टांडा महतोली हत्याकांड का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। शराब पार्टी में विवाद बना मौत की वजह, दोस्तों ने ही दोस्त को तालाब में धकेला। देहरादून में निजी अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। महिला की मौत पर हो रहा बवाल, परिजन शव को लेकर पहुंचे अस्पताल। परिजनों का आरोप, डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला की मौत। चारधाम यात्रा के बाद होगी शीतकालीन यात्रा शुरू। धामों के कपाट बंद होने के बाद शुरू होगी यात्रा। शीतकालीन यात्रा की तैयारी में जुटी सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल बैठक की। बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहे मौजूद। सीएम ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बीजेपी जिला अध्यक्षों से की अपील। लोहाघाट में देवदार के पेड़ों से उड़ रहे पीले रंग के पराग के धूल के कारण लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे। लोगों को हो रही एलर्जी, सर्दी जुकाम, अन्य बीमारियां। डॉक्टर्स ने दी मास्क लगाकर बाहर निकलने की सलाह। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाया। दिवाली के बाद उत्तराखंड के 10 जिलों की हवा हुई जहरीली। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाले शहरों में काशीपुर, हल्द्वानी, देहरादून शामिल। हरिद्वार के आर्यनगर में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग से आसपास के क्षेत्र में फैली सनसनी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर पाया काबू। हरिद्वार में आसमान में दिखा काला धुआं। शिवलोक कॉलोनी में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। क्रिकेटर परवेज रसूल ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। परवेज ने भारत के लिए 2014 में वनडे डेब्यू किया था। वहीं 2017 में उन्होंने भारत के लिए खेला था पहला T20 मैच। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है। अगले महीने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में ट्राई सीरीज होनी थी। एडिलेड ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 6 बार आमने सामने आ चुके हैं। इनमें से 4 में ऑस्ट्रेलिया ने तो 2 में भारत ने जीत हासिल की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की 4 जीत शुरुआती 4 मैचों में आई थी। भारत ने यहां कंगारू टीम को पिछले 2 वनडों में हराया। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में भारत को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। रविवार को इंग्लैंड ने 4 रन से जीत दर्ज की, तो वहीं दीप्ति शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 150 रन भी पूरे कर लिए, 150 विकेट पूरे कर लिए। ऑप्टस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपने करियर में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। इस मैच के साथ ही वो भारत के लिए 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 5वें खिलाड़ी बने। जेलेंस्की से बोले ट्रंप, यूक्रेन को तबाह कर देगा रूस, पुतिन की शर्तों माने। पुतिन ने जो शर्तें रखी हैं उनको माना जाए, युद्ध खत्म करें, यूक्रेनी मोर्चे के नक्शे भी फेंके। ट्रंप फिर बोले भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। कहा, मैंने पीएम मोदी से बात की है, भारत फोन कॉल की बात को नकार चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तत्काल सीजफायर पर राजी। कतर के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया। दोनों देशों के बीच दोहा में बैठक हुई। ब्रिटिश किंग के छोटे भाई ने शाही उपलब्धियां छोड़ी।
एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में नाम आया था सामने, चीनी जासूस से रिश्तों पर भी विवाद। डोनाल्ड ट्रंप बोले चीन को 155% तक टैरिफ देना पड़ेगा, 1 नवंबर तक से मुलाकात भी करेंगे। ट्रंप का फिलिस्तीनी आतंकी गुट को अल्टीमेटम, कहा हमास सुधर जाओ वरना सफाया कर देंगे, बताया इजराइल को बस 2 मिनट का लगेगा वक्त। अफगानिस्तान से भिड़ना पड़ा पाकिस्तान को भारी, पाकिस्तान में चिकन से महंगे हुए टमाटर 700 रुपए किलो पर पहुंचे दाम। ब्रिटेन में पाक आर्मी पर फूटा बलूच प्रवासियों का गुस्सा, मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन, बताया बच्चों का कातिल।